यार तू ना कॉन्फिडेंट नहीं है, तुझे हिम्मत की ज़रूरत है। अबे तू कौन है बोलने वाला, उसको डीमोटिवेट करने वाला। मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है पेपर से पहले या फिर कभी प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं या कोई भी चीज़ है लाइफ में, या तो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं या फिर कहते हैं हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। कॉन्फिडेंट शब्द में ही एक और शब्द आता है कॉन, मतलब कि खुद को धोखा देना। असल में होता क्या है ना, कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता, पर वो प्रिटेंड करते हैं कि वो कॉन्फिडेंट हैं। किसी भी मीटिंग से पहले या किसी भी स्पीच से पहले सभी को ये लगता है कि अरे यार, डर तो लगता ही है ना मन में कि ये क्या होगा, कहीं हम मैसअप तो नहीं कर देंगे सारी चीज़ें, कहीं हम भूल तो नहीं जाएंगे सब कुछ। ये सभी के दिमाग में चल रहा होता है। बट हमें कुछ लोगों को देख के पता नहीं चलता उनकी चाल ढाल से, उनके चलने के तरीके से, उनके कॉन्फिडेंट होने से, या वो ऐसा दिखा रहे होते हैं, क्योंकि अपनी इमेज तो एक बना के ही रखनी होती है ना। नहीं तो अगर वो लोग अपनी इमेज नहीं बना के रखेंगे तो बाकी लोग उन लोगों में इन्वेस्ट क्यों करेंगे या फिर उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करेंगे, अगर वो इतने वीक और इतने डरे हुए लगेंगे तो। इसलिए वो ये कौन करते हैं अपना कॉन्फिडेंस। और इवेंचुअली जब इंसान को प्रैक्टिस हो जाती है बोलने की, स्पीच देने की, या फिर प्रैक्टिकल्स में इंटरव्यू देने की, तो इवेंचुअली वो कॉन्फिडेंट हो ही जाता है। तो फिर कॉन्फिडेंस फेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इवेंचुअली वैसे कॉन्फिडेंट बन जाते हैं प्रैक्टिस करने से। तो शाइनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसी वजह से है क्योंकि तुम्हें अभी प्रैक्टिस नहीं है, तुमने तैयारी या तो ठीक से करी नहीं है। डर तो सभी को लगता है, पर सबसे ज़्यादा उसको लगता है जिसने बिल्कुल पढ़ाई ना कर रखी हो। ये देखो यहाँ पे स्केच पेन की शैडो बन रही है। जिसको पता होगा कि शैडो क्या होती है वो तो नहीं डरेगा, वो समझ जाएगा कि ये चीज़ क्या है। पर जिसको शैडो के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होगी वो कहेगा, इसको आश्चर्यचकित होकर देखेगा कि ये है क्या चीज़। दैट इज, जिस चीज़ के बारे में तुम बोलने वाले हो, बात करने वाले हो, उस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होमवर्क करके जाना चाहिए, इसीलिए कहते हैं। चाहे तुम मीटिंग में जा रहे हो, चाहे तुम प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हो, चाहे तुम एग्जाम के लिए जा रहे हो, कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी आएगा जब तुमने अपना होमवर्क कर रखा होगा, जब तुम्हें चीज़ों के बारे में पता होगा। नहीं तो तुम हक्के बक्के रह जाओगे, तुम बस आश्चर्यचकित रह जाओगे कि अरे यार ये क्या सवाल है, यही क्या चीज़ है, ये तो हमें पता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि तुमने उस बारे में पढ़ा ही नहीं है और तुम्हें उस बारे में नॉलेज है ही नहीं। और नॉलेज होगी भी कहाँ से, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अंडर कॉन्फिडेंट, वो पढ़ के नहीं जाते। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अरे यार हमें तो सब आता है, हम तो देख लेंगे, हम तो महान हैं। और जब टीचर के सामने जाते हैं तो बस बोलती बंद, और बस पूरे दिन बस उनका फ्रेंड्स मजाक उड़ाते रहते हैं कि यार पहले तो तू बोल रहा था तो सब आता है, पर तो कुछ भी नहीं आता। तुमने कभी टॉपर्स को देखा है, वो कहते हैं यार हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, पर फिर भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसी के कंपैरिजन में कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो, फर्क इस बात से भी तो पड़ता है कि पढ़ाई किसने करी है। कॉन्फिडेंस यही चीज़ प्रूव करती है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ एक टर्म है, और सिर्फ कॉन्फिडेंट होना ही तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। चाहे तुम कॉन्फिडेंट हो चाहे नहीं हो, पर असलियत में रियलिटी यही है कि तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी जिस भी चीज़ के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए। चाहे तुम फेक कॉन्फिडेंस क्यों ना बना लो थोड़ी देर के लिए और प्रिटेंड ही क्यों ना करो, पर असलियत में तुमने पढ़ाई नहीं कर रखी होगी तो स्टेज पे जाके या प्रैक्टिकल देने के टाइम पे तुम अपना मजाक ही बनवाओगे और कुछ नहीं करोगे। कुछ बच्चे ये भी करते हैं, दूसरे बच्चों को देख के कहते हैं अरे यार ये बच्चा तो बहुत शाय है, इसे तो कुछ आता ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बहुत शाय बच्चे स्मार्ट भी होते हैं और वो बाकी बेकार फालतू के बच्चों से बातें करना पसंद नहीं करते। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कुछ शाय बच्चे अच्छे नहीं भी होते। अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट पॉइंट यही है कि शाइनेस, कॉन्फिडेंट, ये सारी टर्म्स इंसानों ने बनाई हैं। ज़रूरी नहीं है किसी भी एक इंसान को कोई भी टर्म चिपका दी जाए कि ये इंसान कॉन्फिडेंट है, ये शाय है, या ये शाय नहीं है, या ये कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसी से उसका फ्यूचर डिसाइड होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी को भी कोई भी टर्म दे देने से, किसी को भी किसी भी नाम से बुलाने से उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, शाय हो नहीं हो, तुम्हारी लाइफ कैसी भी है, तुम्हें लोग किसी भी नाम से चिढ़ाते हैं, किसी भी नाम से बुलाते हैं, या तुम्हारी कोई भी पेट नेम्स हैं, वो सब सिर्फ एक टैग हैं। दैट्स इट, उनकी और कोई अहमियत नहीं है। जिस चीज़ की अहमियत है ना वो हो तुम, और इस चीज़ की अहमियत है कि तुम अपने आप को किस तरीके से शेप करते हो। क्या तुम अपने आप को इतने अच्छे से शेप कर पाओगे कि तुम खुद के लिए बेस्ट बन पाओ। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं या किस नाम से चढ़ाते हैं या तुम पे कौन सी टर्म्स लगाते हैं। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो और तुम परफॉर्म कैसा करते हो रियल लाइफ में। इस बात से फ़र्क पड़ता है। आज के टाइम में भी अगर चाहे कोई भी इंसान एक हीरे को पत्थर क्यों ना बोल ले, पर उस हीरे की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी उसे पत्थर बोलने से। उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत वही रहेगी हमेशा।
जो होती है, क्योंकि हमें पता है हीरा कीमती होता है। फिर चाहे कोई उसे पत्थर बोले या कोई उसे बेकार बोले या कोई उसे कांच जैसा दिखने वाला कूड़ा बोले, पर वो हीरा ही रहेगा। तो इसीलिए इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या कोई बोल रहा है, क्योंकि ये सारी बकवास, कॉन्फिडेंस, शाइनेस की ये हमारे दिमाग में यहीं से आती है, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भर दी होती है। यार तू ना कॉन्फिडेंट नहीं है, तुझे हिम्मत की ज़रूरत है। अबे तू कौन है बोलने वाला, उसको डिमोटिवेट करने वाला? क्यों सुन रहे हो तुम ऐसे लोगों की बकवास जो तुम्हें गिरा रहे हैं? कब तुम अपनी वैल्यू समझोगे? कब तुम ये समझोगे कि दूसरों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता? इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि वो इंसान तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। हर इंसान सोचता रहेगा किसी ना किसी के बारे में। बट एट द एंड ऑफ द डे फ़र्क किस बात से पड़ेगा कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, और सोचने से भी ज़्यादा क्या तुम वो काबिलियत रखते हो कुछ कर दिखाने की या नहीं। तो अब शाइनेस, कॉन्फिडेंस, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, इन सारे टैग्स को भूल जाओ। कोई भी कुछ भी बोल रहा है उन पे ध्यान मत दो। चाहे तुम्हारे माइंड में ही ये डाउट का सीड किसी ने भी सो कर दिया हो कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम शाय हो, अरे यार तुम्हारी शक्ल तो ऐसी है, तुम वैसे दिखते हो, सब भूल जाओ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई तुम्हें क्या बोल रहा है। सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करो। तुम तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट हो और तुम ही मायने रखते हो। भूल जाओ उन लोगों को जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत तुम्हारे खुद के लिए गिरा रहे हैं। ऐसे लोगों को एलिमिनेट कर दो अपनी लाइफ से। उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दो। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। और खुद पे फेथ रखते हुए, खुद पे असल में कॉन्फिडेंस रखते हुए जो काम कर रहे हो वो करते रहो। सो बी हु यू वॉन्ट टू बी। और लोगों को बोलो तुम्हें हमें जितने नेम टैग्स देने हैं ना, जितने नामों से बुलाना है बुलाते रहो। हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहेंगे और किसी की भी बातें सुनने के लिए रुकेंगे नहीं। ये नहीं सोचेंगे कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि हम उसे सोचते रहने देंगे, उसे अपना समय बर्बाद करते रहने देंगे हमारे ऊपर, ये सोच सोच के कि हम कैसे हैं। हम सिर्फ अपने जीवन पे ध्यान देंगे, अपने लक्ष्य पे ध्यान देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे बिना किसी की बकवास सुने हुए, बिना किसी की बात सुने हुए। ठीक है? तो अब से इसी समय से पीछे मुड़कर लोगों की बातें सुनकर रुकना छोड़ के आगे बढ़ना सीखो, अपनी दिशा की ओर, अपनी डायरेक्शन की ओर। जो लक्ष्य तुम्हारी ज़िंदगी में अहमियत रखता है, मायने रखता है, सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दो, उसकी तरफ फोकस करो, उन लोगों की तरफ नहीं जो कि तुम्हारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ला रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज से, अभी से आप किसी की भी बातों पे ध्यान नहीं देंगे जो भी आपको डिमोरलाइज कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भर रहा है, उनकी बातों पे ध्यान ना देते हुए आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य के, अपने गोल के और करीब जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।